तो नालंदा में आरसीपी सिंह बहुत एक्टिव रहे हैं। और समझिए इस बात को, कहा जाता है कि देखिए आरसीपी सिंह टिकट तक देते थे, नीतीश कुमार का परिक्रमा लोग नहीं करते थे, आरसीपी सिंह का करते थे, क्योंकि आरसीपी सिंह कहते थे कि इसका हो जाएगा तो उसका हो जाता था। आरसीपी सिंह वो आदमी है जो आदमी रिटायरमेंट लेके आया है, वो झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते थे मोहित जी, कोनो क्लर्क नहीं थे, वो आईएएस अफसर थे। और आप उनको राज्यसभा छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, अपना निजी सचिव बनाकर कहे लाए थे जब आरसीपी सिंह को बुद्धि नहीं था। भुंजा पार्टी होगा, लल्लन बाबू और नीतीश बाबू बस बचेंगे, और जो भुंजा का ग्रुप है वो बचेगा और कोई नहीं बचेगा। और आप समझिए मोहित जी, ये संकेत है इस ओर कि आरसीपी सिंह अगर वाकई में चाह दे, आप समझिए एक बात को, आरोप लगता है कि आरसीपी सिंह के पास नालंदा में 40 बीघा का प्लॉट है। आरसीपी सिंह ये बनाए उस वक्त जब वो जदयू ज्वाइन कर लिए। एक बात बताइए, सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की। अरे अब तो तेजस्वी यादव भी आ गए। तेजस्वी यादव कम से कम 5000 बार हम सुने हैं कि बोले हैं आरसीपी टैक्स लगता है। ए भाई, तो आप काहे नहीं ईओयू से जांच करा लेते हैं? जदयू के कई विधायक, जदयू के कई सांसद आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं, और अब तो आरसीपी सिंह के पास बड़ा मैदान है खेलने के लिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। तो आप समझिए, भले नीरज कुमार चाहे कोई प्रवक्ता कुछ भी बोले, आरसीपी सिंह को नजरअंदाज ये लोग नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव आरसीपी टैक्स का माला जपते थे, और आज सरकार में है तो क्यों नहीं आरसीपी टैक्स पर कार्रवाई कर दे रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह सब कुछ अरेंज करते थे मोहित जी। आरसीपी सिंह जदयू को चलाते थे कि जदयू जब सत्ता में थी और उस सत्ता में मौजूद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप डिसाइड किए थे, आप मतलब कि नीतीश कुमार, और आप मीडिया में आके कह रहे हैं कि वो कुछ था जी, ओकर बात हम सुनेंगे, ये सब बात हम सुनते हैं। इसका मतलब ये कि आपके चयन पर सवाल उठ रहा है। कुमार को नेपथ्य में भेज दीजिए, उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को खत्म कर दीजिए, और आरसीपी सिंह के जरिए वही होगा। और इसमें फायदा ये हो रहा है कि आरसीपी सिंह इतना दिन रहे हैं संगठन में कि उनको सब पता है भाई। आरसीपी सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी के साथ चर्चा चल रही है कि नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ने की आरसीपी सिंह ने अंदर अंदर तैयारी शुरू कर दी थी। जदयू का वो कैडर जिसको आरसीपी सिंह ने जदयू में लाया, संगठन में अलग अलग पदों पर बिठाया, वो आरसीपी सिंह का खास है। और वो जो कैडर है जो जदयू के लिए अभी काम कर रहा है, वो नीतीश कुमार को उनके अपने गृह जिले में तगड़ा झटका दे सकता है 2024 के चुनाव में। अब आरसीपी सिंह का जाना नीतीश कुमार के लिए कितना नुकसानदायक होगा, इसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार कह देते हैं कि क्या है, कौन लाया राजनीति में, तो कुछ नहीं थे, तो आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना दिए? आरसीपी सिंह कुछ तो कर रहे होंगे। देखिए, एक आदमी हो सकता है कि विधायक बन जाए, ऐसे ही गलती से बन जाए, चाहे कोई त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कोई विधायक बन जाता है। लेकिन मोहित जी, आप इस बात को मान लीजिए कि जदयू जब सत्ता में थी और उस सत्ता में मौजूद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप डिसाइड किए थे, आप मतलब कि नीतीश कुमार, और आप मीडिया में आके कह रहे हैं कि वो कुछ था जी, ओकर बात हम सुनेंगे, ये सब बात हम सुनते हैं। इसका मतलब ये कि आपके चयन पर सवाल उठ रहा है। आपने कैसे आरसीपी सिंह को मौका दे दिया? आपने कैसे आरसीपी सिंह को बैठा दिया उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर रहते हुए आज आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन करने के बाद एक बात बोले हैं कि हम बिहार के कोना कोना तक जदयू को पहुंचाए हैं और एक एक आदमी हमको चिंता और जानता है। ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में मोहित जी। एक और बात याद रखिएगा, जब से आरसीपी सिंह जदयू को छोड़े हैं, आरसीपी सिंह सबसे ज्यादा एक्टिव नालंदा में है। हालांकि वो बिहार के कई सारे जिलों में गए हैं, कार्यक्रम किए हैं, सीएम का नारा लगता है कि हमारा सीएम कैसा हो, ये सब बात छोड़िए, लेकिन नालंदा की बात जब की जाए तो नालंदा में आरसीपी सिंह बहुत एक्टिव रहे हैं। और समझिए इस बात को, कहा जाता है कि देखिए आरसीपी सिंह टिकट तक देते थे, नीतीश कुमार का परिक्रमा लोग नहीं करते थे, आरसीपी सिंह का करते थे, क्योंकि आरसीपी सिंह कहते थे कि इसका हो जाएगा तो उसका हो जाता था। ये आरसीपी सिंह थे, और आज आरसीपी सिंह जो चले गए हैं ये नुकसान है। और नीतीश कुमार जी जो बार बार बोल रहे थे जब वो छोड़ने वाले थे, राज्यसभा का टिकट वाला प्रकरण चल रहा था कि भाई वो कोई आदमी है, हम क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो समझिएगा ये बहुत बड़ा अपने आप में बयान है। और बयान ये है कि क्या आपने आरसीपी सिंह के अंदर कोई टैलेंट नहीं देखा था कि आपने लाकर बिठा दिया? आरसीपी सिंह वो आदमी है जो आदमी रिटायरमेंट लेके आया है, वो झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते थे मोहित जी, कोनो क्लर्क नहीं थे, वो आईएएस अफसर
थे और आप उनको राज्यसभा छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, अपना निजी सचिव बनाकर काहे लाए थे? जब आरसीपी सिंह को बुद्धि नहीं था, आरसीपी सिंह ठीक आदमी नहीं है, उनको राजनीति का समझ नहीं है, तो आप बताइए कि आप जब रेल मंत्री थे तो उनको आप अपने पास काहे लाए? आप जब मुख्यमंत्री बने तो आप उनको अपने पास काहे लाए? आप उनको नौकरी क्यों छुड़वाए? आप ही छुड़वाए थे ना, आप ही राज्यसभा भेजे ना 2 बार। 24 साल का संबंध है। और आरसीपी सिंह समझिएगा, आरसीपी सिंह एक और बात बोले हैं कि भूंजा पार्टी होगा, लल्लन बाबू और नीतीश बाबू बस बचेंगे और जो भूंजा का ग्रुप है वो बचेगा और कोई नहीं बचेगा। और आप समझिए मोहित जी, ये संकेत है इस ओर कि आरसीपी सिंह अगर वाकई में चाह दें, आप समझिए एक बात को, आरोप लगता है कि आरसीपी सिंह के पास नालंदा में 40 बीघा का प्लॉट है। आरसीपी सिंह ये बनाए उस वक्त जब वो जदयू ज्वाइन कर लिए। एक बात बताइए, सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की। अरे अब तो तेजस्वी यादव भी आ गए। तेजस्वी यादव कम से कम 5000 बार हम सुने हैं कि बोले हैं आरसीपी टैक्स लगता है। ए भाई, तो आप काहे नहीं ईओयू से जांच करा लेते हैं? कराइए जांच। जानते हैं काहे नहीं करा रहे हैं? सुनिए, हो सकता है 40 बीघा होगा मोहित जी, लेकिन जांच इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो भी जानते हैं कि जदयू चलता कैसे है, वही फंड वाला आ रहे थे। तो अगर जांच हो गया तो नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हट जाएंगे। ये नीतीश जी खुद जानते हैं। तो आरसीपी सिंह को जो लोग कच्चा खिलाड़ी, देखिए नेता वो नहीं है, हो सकता है कि वो भाषण देकर लोगों को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हो, ये बात सही है, जो सही है वो सही है, लेकिन याद रखिएगा ये होता है ना, तो हो सकता है कि कोई नहीं बोल पाए, कनेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन खेल बहुत बड़ा कर सकता है। आरसीपी सिंह खेल करेंगे। आप लिख कर रख लीजिए, भाजपा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही था कि उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे करीबी, उन्होंने नीतीश कुमार के स्वजातीय आदमी को काट के अपने पास कर लिया। और उस वक्त जब आरसीपी सिंह जदयू के कोटे से इस्पात मंत्री थे, तो ये भाजपा का काबिलियत था, ये नीतीश कुमार की हार है। और आने वाले समय में देखिएगा आप आरसीपी सिंह क्या करेंगे। हम लिख के दे रहे हैं, जदयू के कई विधायक, जदयू के कई सांसद आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। और अब तो आरसीपी सिंह के पास बड़ा मैदान है खेलने के लिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। तो आप समझिए, भले नीरज कुमार चाहे कोई प्रवक्ता कुछ भी बोले, आरसीपी सिंह को नजरअंदाज ये लोग नहीं कर सकते हैं। और ये खुद नीतीश कुमार जानते हैं, वरना 40 बीघा का अब तक कंप्लेन रजिस्टर होता, जांच होता और आरसीपी बाबू जेल में होते। तो जेल में नहीं है, इसका मतलब यही है कि उन लोगों को पता है कि आरसीपी सिंह सब करता धरता है और उनको पता है कहां से क्या करना है और कहां से क्या नहीं करना है। अच्छा, एक मतलब बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को पहले यूपी से अपने पास लाए, केवल देखे कि वो कुर्मी है, केवल देखे कि वो नालंदा के हैं। अब उसी नालंदा में आरसीपी सिंह कुर्मी भी है, नीतीश कुमार भी कुर्मी है, वो लगे हुए हैं, कहा जा रहा है चुनाव लड़ेंगे। कहा जाता है कि नालंदा अगर डैमेज हुआ, हिला, तो नीतीश कुमार हिल जाएंगे। समझिए, आप दो बात समझिएगा। सम्राट चौधरी कुशवाहा है, सम्राट चौधरी को काटा भाजपा, बड़ा पद दिया। और कुशवाहा कुर्मी का जो साइलेंट वोट का जो राजनीतिक पंडित आप सुनेंगे जब उनको, तो वो यही कहते हैं कि देखिए कुशवाहा कुर्मी बोलता नहीं है, उजा को नीतीश पे दबा देता है, उसी वोटवा से वो जीत जाते हैं, चाहे वो 40 सीट आए चाहे 72 सीट आए। आप समझिए कुशवाहा के वोट को छटकाया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूर्णतः छटका दिया गया है, पूर्णतः छटक ही नहीं सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी छटकाएंगे जरूर। पहला, अब दूसरा, कुशवाहा गया तो कौन बचा? कुर्मी। नीतीश कुमार कुर्मी, कुर्मी के लिए नीतीश कुमार बहुत किए हैं, सब लोग अपना जमात के लिए, जात के लिए करता है। लेकिन याद रखिए, आरसीपी सिंह को हल्के में जो लोग ले रहे हैं, वो ये बता रहा है कि आरसीपी सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरसीपी सिंह पर कोई भ्रष्टाचार का बात नहीं कहता है। और फिर रिपीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आरसीपी टैक्स का माला जपते थे और आज सरकार में है, तो क्यों नहीं आरसीपी टैक्स पर कार्रवाई कर दे रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह सब कुछ अरेंज करते थे मोहित जी, आरसीपी सिंह जदयू को चलाते थे। अरे भाई, जो आदमी राज्यसभा सांसद था उसको आप पॉश एरिया में बिल्डिंग दिए हुए थे, बाद में ना जी आप खाली करवा लिए। काहे बिल्डिंग दिए थे? उस बिल्डिंगों में मीटिंग होता था जदयू का, आरसीपी सिंह बताते थे कि मीटिंग में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आरसीपी सिंह बताते थे कि जदयू को कहां से मजबूत करना है। उसके बाद प्रशासन और ब्यूरोक्रेट चलाता है सरकार को मोहित जी, आरसीपी सिंह वहीं से निकल कर आए थे। और आज जब लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बिहार में हावी है और नीतीश कुमार बहुत पकड़ रखते हैं, तो ये नीतीश कुमार की देन नहीं है, ये आरसीपी सिंह की देन है, क्योंकि मैनेजमेंट उनके पास था और वो पूरा एसपी से लेकर डीएम से लेकर बीडीओ सीईओ एसडीएम तक को जदयू के पक्ष में रखते थे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर अब दिखेगा, क्योंकि याद रखिएगा, आदमी का कब पाला बदल जाए कोई नहीं जानता है। आरसीपी सिंह अगर वाकई में जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दे, हम लिखित में दे रहे हैं, जदयू के कई नेता ऐसे हैं जो खेल करेंगे और खेल होगा, क्योंकि ये जदयू बनाम भाजपा की लड़ाई है ही नहीं, ये
ये लड़ाई है आरजेडी बनाम भाजपा की, तो जदयू जो बोले हैं ना कि आरसीपी सिंह बोले हैं कि नीतीश जी और ललन जी बचेंगे, हमको लगता है पूर्णतः हम इस बयान पर सहमत हैं कि वाकई में अगर आरसीपी सिंह खेल कर दिए तो नीतीश जी का लुटिया तो डूबने वाला है, एकदम पक्का गारंटीड है। अच्छा, आरसीपी सिंह आज दिल्ली में जब सदस्यता ग्रहण कर लिए भाजपा का, तो कहे कि हम तो कह रहे हैं कि वो पीएम है, कहे कि पीएम थे, पीएम है, पीएम रहेंगे। हाँ। तो कहे कि पीएम का मतलब पलटी मार। हाँ। खूब वहां पर ताली बजा, लोग हंसने लगे वहां पर जो लोग बैठे थे। अब आरसीपी सिंह के जरिए जब पलटी मार हुआ, चाहे जो भी हुआ, नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़कर भाजपा खेल करने की एकदम पूर्णतः तैयारी में है। देखिए भाजपा क्या कर रही है आप समझिए। भाजपा चाहती है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जदयू बनाम बीजेपी दिखे ही नहीं, ये लड़ाई दिखे लोगों को आरजेडी बनाम बीजेपी, ताकि एक पक्ष रहे जो कहे कि हम आरजेडी वाले हैं और एक पक्ष दम भरकर कहे कि हम भाजपा वाले हैं। अगर ये जदयू बीच में आती है तो इससे भाजपा को नुकसान है मोहित जी। क्यों? क्योंकि जदयू अपने आप को एक ऐसी पार्टी स्थापित करके रखी हुई है जो किसी को कुछ नहीं बोलती है, ना हिंदू को बोलती है, ना मुसलमान को बोलती है, ना सिख को बोलती है, किसी पर टिप्पणी नहीं करती है, तो किसी को कुछ नहीं करती है, वोट बटता नहीं है मोहित जी उन लोग का। तो इसीलिए उसका टारगेट भाजपा का ये है कि हमको करना है आरजेडी बनाम बीजेपी। अब ये कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि आप नीतीश कुमार को नेपथ्य में भेज दीजिए, उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को खत्म कर दीजिए और आरसीपी सिंह के जरिए वही होगा। और इसमें फायदा यह हो रहा है कि आरसीपी सिंह इतना दिन रहे हैं संगठन में कि उनको सब पता है। भाई, कोई आदमी 2 बार बनेगा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेगा, दो बार का चुनाव, 15 और 20 के चुनाव में टिकट बंटवारे में अहम रोल जिस आदमी का होगा, तो वो आदमी कितना जानता होगा सोचिए। भले आज 18-19 को सांसद हैं जदयू के, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं आरसीपी सिंह का इसमें बड़ा योगदान था। और भाजपा इस खेल को एकदम दिलचस्प करना चाहती है और चाहती है कि लोग या तो आरजेडी में जाए या तो बीजेपी में आए, तभी असली खेल बिहार की राजनीति में होगा और आरसीपी सिंह वो जरिया बनेंगे जिसके चलते नीतीश कुमार बर्बाद होंगे। आप लिख के रख लीजिए। बाकी अब आरसीपी सिंह आगे क्या कुछ करेंगे, सब कुछ महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन वाकई में राजनीति दिलचस्प होती जा रही है, विशेष तौर पर नीतीश कुमार का जो गढ़ कहा जाता है नालंदा, वहां पर और दिलचस्प हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।